brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। देखिए, पत्नियों की तरफ से पतियों का कत्ल करना बिल्कुल नहीं थम रहा है। क्राइम तक पे आप लगातार वो खबरें देखते हैं जहां पर एक पत्नी अपने पति को मार देती है। हर तीसरे दिन ये खबर सामने आती है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो असम से सामने आई है, जहां पर एक बिजनेसमैन का जो कत्ल था, हालांकि पहले तो लगा कोई एक्सीडेंट है, लेकिन वो एक मिस्ट्री बन गया। किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर उस शख्स के साथ क्या हुआ है। एक अच्छा खासा बिजनेसमैन अपने परिवार के साथ रह रहा था, एक पत्नी है, एक 9th क्लास में जाने वाली बच्ची है, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद से पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन गया था कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है। पत्नी ने तमाम चीजें बताई कि इनके साथ उनको स्ट्रोक आया है, उनके साथ कोई घटना घटी है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। यानी कि वो खुद भी कंफ्यूज थी कि उसको पुलिस को बताना क्या है। वो पुलिस को कुछ और बता रही है, परिवार को कुछ और बता रही है, जिसके बाद से जब खुलासा हुआ तो पूरा सच सामने आया है। असम के डिब्रूगढ़ के इलाके से पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक बिजनेसमैन की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां पर एक जगह है बरबरुआ। इस इलाके में इस हत्या में कोई और नहीं बल्कि उनका परिवार ही शामिल था। हालांकि जब मैंने शुरुआत की तो उसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि पति पत्नी वाला मामला है, लेकिन इस कहानी में एक और अलग ट्विस्ट है, क्योंकि जो मारने वाला है वो बड़ा विचित्र कैरेक्टर है। मृतक की पत्नी और बेटी को ही इस पूरे मामले में संपलित पाया गया है, यानी कि बेटी भी इसमें शामिल है, लेकिन बेटी के साथ कोई और भी शामिल है। पुलिस ने मां बेटी के साथ एक 21 साल के दीप ज्योति बुरागोहेन को और एक 17 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में 4 आरोपी हैं। एक तो पत्नी है, उसकी बेटी है, 2 लड़के हैं, जो एक नाबालिग है और एक बालिग है। ये लोग भी इसमें आरोपी पाए गए हैं। 52 साल के मृतक साल उत्तम गगोई बरबरुआ के लाहौन गांव में रहते थे। ये वहीं आसपास का इलाका है। 25 जुलाई को अपने घर में वो मृत पाए जाते हैं। पुलिस आती है, पुलिस को गुमराह किया जाता है, उनको बताया जाता है कि इनको स्ट्रोक आया है। लेकिन स्ट्रोक आने से पहले भी ये मामला चोरी का बताया गया था उसकी पत्नी द्वारा। वो अपने लोगों को बताती है कि उसके घर में चोरी हो गई है और उसी चोरी के दौरान इनको स्ट्रोक आया है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। पुलिस का कहना है कि पत्नी और 9th क्लास में पढ़ने वाली उनकी 16 साल की बेटी हत्या की योजना बनाने में शामिल थे। परेशान करने वाली बात यह है कि बेटी आरोपियों में से एक दीप ज्योति नाम का जो लड़का है उसके साथ रिलेशनशिप में थी। यानी कि जो वजह है वो क्या है, एक बेटी ने अपने पिता को क्यों मरवाया, एक पत्नी ने अपनी पति को क्यों मरवाया, उनके बॉयफ्रेंड भी इसमें शामिल थे, लड़की का बॉयफ्रेंड। अब इसमें आगे बताते हैं कि दोनों लड़कों को, जो लड़के हैं उनको बॉबी यानी कि मृतक की पत्नी और उसकी बेटी के साथ घनिष्ठ संबंध है। अब यहाँ पर 4 लोग हैं, एक पत्नी है, एक बेटी है, बेटी का बॉयफ्रेंड है जिसने मिलकर कत्ल को अंजाम दिया। अब ये जो पत्नी है जिसका नाम बॉबी है, उसका भी बॉयफ्रेंड है, यानी कि दोनों के बॉयफ्रेंड्स ने मिलकर, बीवी और बच्ची के साथ मिलकर इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया है। पुलिस ने गिरफ्तारियों के बाद सोने के गहने भी बरामद कर लिए हैं। डिब्रूगढ़ के एसएसपी राकेश रेड्डी ने बताया कि आरोपियों ने पहले पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की और चोरी डकैती जैसे पूरा माहौल बनाया गया घर में, उसको दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन उन सभी की कहानियां मेल नहीं खाती थी और फॉरेंसिक सबूत तो कुछ और ही बताते थे। क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो तमाम सबूत लिए गए और जो मृतक है उसका जो शव है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। इस मामले ने लाहौन गांव के पूरे इलाके को चौंका दिया। उत्तम गगोई अपने गांव में काफी ज्यादा सम्मानित व्यक्तियों में से आते थे। गिरफ्तारियों के बाद बरबरुआ में विरोध प्रदर्शन भी हुए। जो महिला है उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग वहां पर लोगों ने की। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश की गई। अब राज यहाँ पे खुलता है जब उत्तम के भाई की एंट्री होती है। उत्तम यानी कि जो मृतक है उसके भाई को शक होता है। उत्तम की पत्नी बॉबी सोनोवाल गोगोई और उनकी बेटी ने शुरू में उत्तम के भाई को कुछ बातें बताई थी। पत्नी ने बताया कि उत्तम की मौत स्ट्रोक से हुई थी, यानी कि उन्हें अचानक से स्ट्रोक आया और इसकी वजह से हम उन्हें बचा नहीं पाए, हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए, उनकी तुरंत मौत हो जाती है। उत्तम के भाई का कहना है कि मैं तुरंत उनके घर पहुंचा, लेकिन वहां पर मुझे कुछ और ही नजर आ रहा था। जब मैं घर पहुंचा, हालांकि सामान सब कुछ फैला हुआ था क्योंकि पुलिस को ये बताया गया था कि उनके घर में चोरी हुई है, लेकिन जब उसने अपने भाई को देखा तो देखा कि उसके कान पर चोट के निशान है, उसका कान कटा हुआ है। तो
कुछ उसके साथ हुआ है जो उसकी पत्नी नहीं बता रही है। इसके बाद मुझे बताया गया कि घर में चोरी हुई है और चोरी में हाथापाई हुई है। मुझे एक छाता खुला हुआ मिलता है, कान कटा हुआ मिलता है। अगर उनकी मृत्यु स्ट्रोक से हुई होती, भाई का कहना है, तो उनका कान कैसे कटा? और अगर चोरी ही हुई थी, अगर मारपीट हुई थी, तो वो लोग सेफ क्यों थे जो बाकी के लोग हैं? तो ये तमाम सवाल सामने आ रहे थे। फिलहाल जब पुलिस ने इस पूरे मामले को देखा, जांच की गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि मर्डर है, शख्स का, पति का मर्डर किया गया है। उसके बाद पूरा केस सामने आ ही जाता है। अब पूछताछ में बेटी भी गुनाह कबूल कर लेती है। 16 साल की बेटी कबूल करती है कि उसने अपने पिता की जान ली है, और जो उसकी पत्नी है वो भी इसमें शामिल है, यानी कि उसकी माँ इसमें शामिल है। दोनों के बॉयफ्रेंड इस पूरे मामले में शामिल है। अब देखिए, हैरानी की बात तो कोई है नहीं, क्योंकि हम इतने केसेस आपको ऐसे बता चुके हैं जहां पर एक पत्नी अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करती है। तो एक और कहानी आज ऐड ऑन हो गई है। रिलेशनशिप को लेकर मजाक बन चुका है। रिलेशनशिप को लेकर देखा जा सकता है कि कोई भी किसी के साथ रियल नहीं है, सब कुछ फेक चल रहा है। तो ऐसे में आजकल की जो जनरेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है ये सोचने में कि किसके साथ शादी की जाए, किसके साथ रिलेशनशिप में आया जाए। जो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, जो आगे करने वाले उनके साथ क्या होगा। तो तमाम चीज़ें एक बहुत बड़ा यूँ कहें कि बहुत चांस की बात है। आपकी किस्मत अच्छी है तो सब चीज़ें बेहतर होती हैं, अदरवाइज़ तो जो कहानी मैंने आपको बताई उसमें देखा ही जा सकता है कि किस तरीके से एक पत्नी ने, एक बेटी ने अपने अपने लवर्स के साथ मिलकर एक शख्स की जान ले ली। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। अगर आप कोई नाम ऐसा जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।